हेलो एवरीवन। मैं सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग से सार्थक बात कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे मार्केट एनालिसिस। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में थोड़ा एनालिसिस करेंगे, साथ मिलकर मैं आपको बताऊंगा कि मैं मार्केट को कैसा देखता हूँ, कैसा एनालिसिस करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। दिस ऑल थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे हमें समझना है, डेली कैंडल के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ से प्राइस नीचे आई थी, यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। तो ये फॉर्मेशन अभी मार्केट में बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है। दिस इज एन ट्रेंड लाइन, ऐसे एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट फॉलो करते हुए आ रहा था। दिस इज एन फेक ब्रेकआउट, आपको समझ सकते हैं। दिस इज एन फेक ब्रेकआउट, फिर प्राइस यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके फिर से नीचे आ गई थी। तो ये फॉर्मेशन अभी तक बना है। ये काम करेंगे हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हम पहले देखेंगे कि अभी यहाँ पे गैप है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको, डब्ल्यू पैटर्न के टाइप में ऐसे बना सकता है प्राइस, लाइक दिस ऐसे भी बना सकता है। अपसाइड में जाने की मोमेंटम है मार्केट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे स्मॉल टाइम फ्रेम में थोड़ा देखेंगे, थोड़ा क्या करेंगे, 1 आवर में चलेंगे। 1 आवर में देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन एक दिख रहा होगा, दिस इज एन हाई। इस लेवल का मार्केट अभी तक तोड़ नहीं पाया, तो दिस इज एन योर रेजिस्टेंस लेवल फॉर टुमारो, ठीक है। फिर यहाँ पे प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से बहुत ही ज्यादा बड़े सेलर्स ने एक्टिवेशन में बहुत बड़ी सेलिंग ला दी थी मार्केट में। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी प्राइस यहाँ पे जाके सेलिंग आ सकती है, इस वजह से मार्केट नीचे आई। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी आपको दिख चुकी है। ये है हमारा रेजिस्टेंस, जिसने कॉल्ड एक्यूरेट रेजिस्टेंस हमने बनाया है। फिर हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि अप साइड से एक ट्रेंड लाइन बन रही है लाइक दिस। अप साइड से आप ट्रेंड लाइन बनाओगे लाइक दिस, ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट में, ऐसे एक फॉर्मेशन बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि प्राइस यहाँ से कल गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी है मार्केट में, गैप अप होने की। यहाँ पे आपको दिख रहा है जिस सीजीएक्स निफ्टी 300 पॉइंट्स निफ्टी गैप अप दिख रही है, मतलब बड़ा गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी है अभी हमें दिख रहा है ये फॉर्मेशन। हम देखेंगे मार्केट कैसे खुलता है, उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मेशन, एक तो यार ट्रेंड लाइन के ऊपर एक रिजेक्शन आएगा या मार्केट का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा। अभी मार्केट में जो बैंक निफ्टी में, आप मार्केट में क्या चल रहा है, पूरी न्यूज से ट्रेडिंग चल रही है, पूरी न्यूज मार्केट में अफेक्ट हो रही है। तो आपको फॉर्मेशन समझना है, क्या फॉर्मेशन समझना है कि मार्केट में न्यूज अफेक्ट हो रही है, तो आपको थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर कल मार्केट गैप अप होगी तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी। मैं प्रेफर करूंगा मार्केट को थोड़ा शांत होने दो, शांत मार्केट में हम ट्रेड को डिसाइड करेंगे। अभी के लिए ये फॉर्मेशन दिख रहा है इसमें। और देखो, एक मार्केट का एनालिसिस होता है, एक प्री मार्केट एनालिसिस होता है, मतलब मार्केट ओपन होने से हम पहला एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट में हमें क्या करना है। एक मार्केट एनालिसिस ऐसा होता है कि जो मार्केट ओपनिंग के बाद हम डिसाइड करते हैं मार्केट में हमें क्या करना है। तो अभी का कल का जो मार्केट है वो ओपनिंग के बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको एक गैप है, ठीक है। यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे एक गैप है, और दिस इज एन रेजिस्टेंस लेवल, आपको ऑब्जर्व हो रही होगी। तो दिस इज एन वन रेजिस्टेंस लेवल, ये कल के लिए एक रेजिस्टेंस बनेंगे। दिस इज हर एक टच एक रेजिस्टेंस बना रहा है मार्केट, ये कल के लिए मार्केट में रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा, मार्केट 300 पॉइंट मतलब बड़ा गैप अप है, इस लेवल के आसपास गैप अप दे सकते हैं, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करेगी मार्केट को क्या करना है। फिर हम प्लान कर सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बना था, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था, फिर प्राइस अंदर जाने की कोशिश कर रही है, मतलब यहाँ पे एज एन बिग टाइम फ्रेम फेक ब्रेकआउट देने का चांसेस है। दिस इज कॉल्ड एज बिग टाइम फ्रेम, आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका फेक ब्रेकआउट लाइक दिस है। देखो हम वीकली कैंडल में जाएंगे तो आपको दिखेगा प्राइस, प्रॉपरली प्राइस दिखेगी। एक सेकंड इसको लोडिंग होने दो, यहाँ के देखो लाइक दिस, यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बन रही है, एक मतलब वॉलेटिलिटी, मतलब प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रही है, फिर भी प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग दे रही है। यहाँ पे आपको वीकली कैंडल्स में आपको ये ऑब्जर्व हो रहा होगा। देखेंगे फॉर्मेशन आफ्टर मार्केट ओपनिंग, वी कैन प्लान व्हाट वी वांट टू डू। मार्केट हम उसके बाद ही डिसीजन लेंगे, बट मार्केट में ये तो रेजिस्टेंस है, दिस इज एन सेलिंग जोन फॉर टुमारो। आफ्टर ब्रेकआउट इट विल बी सपोर्ट, बट आपको ये फॉर्मेशन समझना चाहिए, कल मार्केट गैप अप होगा मीन्स ये गैप फिर से पेंडिंग हो जाएगा, ये गैप फिर से पेंडिंग होगा। तो ये गैप मार्केट को आज ना कल कभी ना कभी फिल करना पड़ेगा। तो मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करिए, मार्केट क्या रिएक्ट करेगी। आपको जो ट्रेड करना है 9:20 के बाद में आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हैं कि हम मार्केट में क्या करना है। कभी भी मार्केट में पहले 15 मिनट्स में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आफ्टर मार्केट ओपनिंग वी कैन डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू, ठीक है। दिस एन फॉर्मेशन हमको समझना है।
मैं क्लोज करता हूँ ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज एन रेजिस्टेंस लेवल, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। आफ्टर ब्रेकआउट यू कैन सेट योर टारगेट, बट ये एक अच्छे सेलिंग जोन है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ऊपर दिस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे पूरे सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट जो है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। आफ्टर दिस ब्रेकआउट, यहाँ पे ये ब्रेकआउट होने के बाद आप कंसिडर कर सकते हो कि अभी बायर्स अच्छे एक्टिवेट हो रहा है, मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि प्राइस फिर ऐसे ऊपर ब्रेकआउट दे, देन यू कैन कंसिडर आफ्टर दिस ब्रेकआउट, यू कैन कंसिडर मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या एनालिसिस करेंगे, निफ्टी थोड़ा देखेंगे, निफ्टी में क्या फॉर्मेशन, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस बन रहा है, फिर तो पूरा गैप है। निफ्टी में आपको दिख रहा होगा, 1 डे कैंडल में देखेंगे, कभी भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हो 1 आवर की कैंडल प्रेफर करना फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग का प्लान किया जाता है, ट्रेड प्लान किया जाता है वो बिग टाइम फ्रेम के ऊपर किया जाता है, और जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है वो स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर किया जाता है। आपको दोनों फॉर्मेशन समझने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना रहा था जिससे ये जो नीचे जाने की कोशिश की थी, फिर प्राइस ने, बायर्स ने फिर से ऊपर लाके रखा है मार्केट को, तो इसके ऊपर जब तक प्राइस है, इस जोन में जब तक प्राइस है, तब तक ये प्राइस एज एन अप, मतलब एज, मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्राइस है। जब इसको ब्रेकआउट देगी, इसको ब्रेकआउट देगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस नीचे ट्रेड करने लगेगी, फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्टिंग में जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए। पर जब तक ऊपर जाना है, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है अभी तक आपको दिख रही है, जो ट्रेंड लाइन है मैग्नेट की तरह एक्ट हो रही है, मैग्नेट की तरह, मतलब मैग्नेट की तरह प्राइस को खींच रही है, अपसाइड खींच रही है, जब नीचे आ रही है खींच रही है। तो प्रोबेबिलिटी है कि वो एज अ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बाय मार्केट की ओपनिंग ऑफ सीजीएस निफ्टी देखो 16,976, मतलब 1700 के लेवल के आसपास ओपनिंग हमें दिख रही है। आफ्टर मार्केट ओपनिंग वी कैन डिसाइड, तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कुछ भी थिंग, आफ्टर मार्केट ओपनिंग हम डिसाइड करेंगे। एक थिंग मुझे बस ये फॉर्मेशंस रिमूव कर देना, एक सेकंड बस मुझे, मैं क्या करते हैं पूरी ड्राइंग रिमूव करता है, ठीक है। हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे, पर स्मॉलर टाइम फ्रेम हमें क्या दिख रहा है, एक 17,000 मीन्स एक राउंड फिगर है, तो दिस इज एन गैप फिलिंग एरिया, दिस इज एन गैप फिलिंग एरिया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस खाने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाने की प्रोबेबिलिटी है। हमें क्या करेंगे, जोन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, एक मिनट, जोन ड्रॉ करेंगे इस लेवल के आसपास, दिस इज एन रेजिस्टेंस लेवल, ये जोन है रेजिस्टेंस का। और फिर भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसी ट्रेंड लाइन फॉलो करते करते, लाइक एक सेकंड बस मुझे देना, देखो जिस ट्रेंड लाइन फॉलो करते करते प्राइस इस ट्रेंड लाइन को वो भी रिस्पेक्ट देने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, मार्केट रिएक्ट करने के ऊपर हम डिसीजन लेंगे। मैं आपको अपडेट करूंगा ही टेलीग्राम के ऊपर, आप ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, मैं मेरे जो भी प्लानिंग्स होती है वो भी मैं टेलीग्राम के ऊपर सेंड करता रहता हूँ। तो ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये क्या एक पूरा रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, कल ओपन होगा तो एक सपोर्ट बन जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि मार्केट अभी डिसीजन मेकिंग में है, लाइक दिस, हाँ डिसीजन परफेक्ट, इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे तो ये परफेक्ट बन जाता था, यहाँ पे लेंगे देन परफेक्ट जोन, दिस इज एन परफेक्ट जोन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बीच में प्राइस है, फिर से ट्रायंगल में आने की कोशिश कर रही है, बैंक निफ्टी तो ट्रायंगल में आ चुकी है, निफ्टी आने की कोशिश कर रही है। आफ्टर दिस लेवल दिस इज एन रेजिस्टेंस जोन, आपको ऑब्जर्व हुआ होगा, फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस जोन है अपसाइड। देखो ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे मार्केट जाके सेलिंग प्रेशर अफेक्ट करेगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, नीचे में आपको डाउन साइड जब प्राइस मिले तब बाई करने की प्रोबेबिलिटी, जब अप साइड जाए रेजिस्टेंस को टच करे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम देखते हैं उसके साथ साथ लाइव मार्केट में कैसा फॉर्मेशन बनेगा। आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन ना हो, टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो जाना, वहां पे मैं अपने प्लानिंग शेयर ही करता हूँ लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करते करते, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा को पीएनएल रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि कल मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग, देखो कल मैं थोड़ा सा मार्केट को देखूंगा, क्योंकि एक दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, फिर से गैप अप हो रही है, फिर से गैप अप हो रही है, गैप तो ऑटोमेटिक गैप अप से फिर कैसे गैप हो नहीं हो सकता, फिर से वो गैप रिमेन हो जाएगा। तो मैं कल मार्केट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, कल मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको, आई थिंक आपको प्लानिंग समझ में आ रही होगी, मैं मार्केट कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ,
जैसे जैसे मैं टाइम मिलूंगा मैं डेफिनेटली मार्केट एनालिसिस पोस्ट करूंगा और करता रहूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं, मेरा पीएनएल देखते हैं जरूर में। तो इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। फरवरी 1 फरवरी 50 फरवरी रिफ्रेश करते हैं, आ जाएगा पीएनएल। ओके, के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मेरा फरवरी मंथ का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मेरे एक 5 स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 10 टारगेट हिट हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 19,000 के आसपास प्रॉफिट था, चार्जेस कट होके 16,000 के आसपास रह गया है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व एक थिंग ये इस वजह से दिखा रहा हूँ कि मैं, कुछ लोग पूछ रहे थे आपके ट्रेडिंग पीएनएल दिखाइए, इस वजह से मैं पीएनएल अभी शो कर रहा हूँ। देखो ये जो पीएनएल है, मैं किस में ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं तो वन लॉट में ट्रेड करता हूँ, वो भी ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग। ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग एक लॉट, या जब भी मुझे हाई कन्वेक्शन हो, मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ भी हाई कन्वेक्शन से ट्रेड है, तो मैं दो लॉट्स में ट्रेड करता हूँ। देखो आई एम ट्रेडिंग जो यहाँ पे मैं एक ही लॉट या दो ही लॉट क्यों ले रहा हूँ, एक्यूरेसी होने के बाद में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेडर बनने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप एक लॉट से काम करते हो, दो लॉट से काम करते हो, एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, उसके बाद आप 3 लॉट में जाते हो, मतलब टाइम होता है। तो मेरा एक टाइम फ्रेम सेट हुआ है कि अभी मैं टाइम फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम मीन्स एक टाइम स्पैन, कि मुझे अभी ट्रेड करूंगा मैं वन लॉट में या टू लॉट में, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में हम इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि जो ट्रेडर है वो स्लोली बना जाता है। फास्ट में आपको कभी पैसे के पीछे भागना नहीं कि एक दिन में 1 लाख प्रॉफिट बना लो, 2 लाख प्रॉफिट बना लो, 3 लाख प्रॉफिट बना लो। ऐसे नहीं करना, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है, उस प्रोसेस से ट्रेडर बना जाता है। ठीक है, मैं अभी ऑप्शन जो सेलिंग करता हूँ वो नेकेड ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मतलब नेकेड ऑप्शन है तो एट द मनी में ऑप्शन सेल करता हूँ। इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ऑप्शन बाइंग ना करने का कारण मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रीमियम डीके बहुत चलता है। आप ऑप्शन सेलिंग में जाते हो, जब नेकेड ऑप्शन सेल करते हो आपको क्या होता है, कंफर्टेबल हो जाते हो। आपको पता है मार्केट बस आपके रेंज के नीचे रहे, आपको प्रॉफिट होना है, बस आप गलत कब हो गए, जब रेंज का ब्रेकआउट हो जाए या साइडवेज मार्केट जाए, फिर भी हमें पैसा मिलेगा। एज एन कैपिटल, एज अ मेरा डेली जब मैं एक ट्रेड करूंगा एज अ वन लॉट, मेरा टारगेट होता है 1%। वन लॉट का टारगेट मेरा होता है 1% का टारगेट होता है, कि मैं जब ऑप्शन सेल करूंगा या फ्यूचर बाय करूंगा तब मेरा टारगेट होना चाहिए 1%, और रिस्क भी 1% के आसपास ही होती है, 1:5 के आसपास या 1:2, कभी कभी हो जाता है 1:2 के आसपास हम टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, दिस इज एन माई प्लानिंग, दिस इज माई पीएनएल। तो मैं लाइव इसमें लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी मैं डालूंगा, ये थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये सब थिंग्स करेंगे साथ में, बस जुड़े रहिए। डेफिनेटली अभी बहुत सारा ग्रो करना है, अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ इतना भी बड़ा कुछ ये नहीं कि अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ ये क्या कहते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग फॉलो करिए, बहुत ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस लेना है, तब एक जर्नी जीनी है मार्केट की। मतलब आप कहते हो एक ट्रेडर की एक जर्नी होती है, दैट इज जर्नी, बस एक जीना है, उसमें लाइफ में एंजॉय करना है। अभी का जो फरवरी मंथ था वो बहुत ही अच्छा गया। स्टार्टिंग में लॉसेस हुए थे, फिर भी हमने कवर कर लिए और बहुत बड़े लास्ट में प्रॉफिट में क्लोजिंग दे दी। ठीक है, मैं एंड करता हूँ वीडियो। आई थिंक आपको मार्केट आने से भी समझा होगा, मैं थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट समझाने के लिए आया था। उसके बाद से थोड़ा पीएनएल भी रिपोर्ट दिखा दिया कि प्राइस मतलब क्या चलता है, मैं कैसे करता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको वो भी वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग में कैसे करता हूँ, कब करता हूँ, कैसे स्ट्रैडल क्रिएट करता हूँ या ऐसे ट्रायंगल क्रिएट करता हूँ। दिस ऑल थिंग्स वी विल सी। थोड़ा हम टाइम दीजिए, मैं सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा।